जैसा आप जानते हैं कि अहमदाबाद में एएमसी के चुनावों का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में हमारे साथ जो है खाड़िया जो वार्ड है वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं उमंग जी, जो कि एक नया चेहरा है बीजेपी की ओर से। और जैसा आप जानते हैं कि खाड़िया जो एक जगह है जहां से बीजेपी ने एएमसी के चुनावों का आगाज़ किया था, तो ऐसे में ये जो सीट है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इस सीट को इम्पोर्टेंस तब मिल रही है क्योंकि यहीं से आगाज़ हुआ था। तो उमंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दाव पेच के साथ जुड़ने के लिए। और मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि अब नया चेहरा, नो डाउट बीजेपी का पुराना भी इधर चेहरा रहा है जिसने जो है काफ़ी लोग जैसा बोल रहे हैं कि काफ़ी काम किए हैं, पर उसमें जो है आपका एक नया चेहरा बीजेपी ने, और आपको क्यों टिकट दिया? क्या लोगों का आपके साथ था? क्या वजह है? क्योंकि जनता ये भी जानना चाहेंगी क्या ऐसी खूबियाँ नो डाउट आपके मुँह से हम इससे सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक आज की ज़रूरत है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या दे सकते हैं आप जनता को? पिछले 25 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 25 साल से इधर भारतीय जनता पार्टी का ये वार्ड में दबदबा रहा है। और विकास का काम जो बात करते हैं कि सिटी एरिया, जो सिटी का कोर्ट विस्तार बोलते हैं, उसमें सिटी का कोर्ट विस्तार जो बोलते हैं उसमें कॉरपोरेटर का काम प्रजा के बीच में 18 घंटे 24 घंटे में से रहने का होता है। और विकास की जो आप बात करें तो खाड़िया में विकास हुआ है। जो हमारा प्रायोरिटी बेस है, जो पब्लिक की समस्या है पानी गटर लाइट, उसके लिए हमने अच्छे रोड बनवाए, एलईडी लाइट डलवाए और ड्रेनेज लाइन का भी बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रायोगिक सुविधा है उसका दिक्कत बहुत सारा कम हो गया है। तो मैं ऐसे में आपसे पूछना चाहूँगा कि नो डाउट ये तो पिछले आपके कैंडिडेट ने किया जो कि 3 बार से लगातार जो है जीत रहे हैं, ये बात सही है? सही है। तो इसमें आपका एक नया चेहरा लाने को क्या है, उस कैंडिडेट को वापस से क्यों नहीं लड़ाया गया? जो पार्टी का पॉलिसी बना ये साल, जो भी 3 टर्म जिसको हुआ है या 5 टर्म से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि उनसे नाराजगी थी तो नया चेहरा लाना? नहीं, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। ये एक पार्टी का पॉलिसी हुआ है जिसमें 3 टर्म से ज़्यादा जो लोग कैंडिडेट जीते हुए हैं या 60 साल से ऊपर जिसको हुआ है, वो सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के किसी भी नगर पालिका में या महानगर पालिका में किसी को भी कैंडिडेट बनाया नहीं है। नए चेहरे इसलिए दिए है कि भाई आगे का भविष्य और आगे की बात को प्रजा के साथ में रह के और प्रजा का काम कर सके और जल्दी से प्रजा का काम अच्छे से कर सके, इसलिए नए चेहरे को स्थान दिया है। जो तो लोग आपको ऐसे नए चेहरे में आप में क्या ऐसी खूबी आपको अपने आप में भी क्या ऐसी खूबी लगती है जो आपको टिकट भाजपा ने दिया है? एज ए कार्यकर्ता पिछले 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का एज ए होद्देदार ये वार्ड में काम कर रहा हूँ और सतत ये कोरोना काल में भी प्रजा के बीच में मैं सबके साथ सबका दुख दर्द समझने के लिए और सबके साथ 24 घंटे रहता था और सबके साथ काम किया है और सबका दुख दर्द दूर करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद की है। तो ये तो इस वजह से ही आपको टिकट दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब टिकट किसी को दिया जाता है तो काफ़ी लोगों को स्क्रूटनाइज होती है, उसमें से आपको दिया गया है। तो क्या यही आपको लगता है कि आपके अंदर यही एक खूबी थी या और कोई भी वजह है जो आपको टिकट दिया गया? नहीं, यही खूबी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे प्रजा के बीच में जाने का मौका मिला, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और मेरा अगला सवाल, जैसे अब ऑब्वियसली आपने सीवर की बात की और जो है पानी की बात की कि जो समस्याएं दूर की गई हैं, आपने इधर देखा है कि इस हम रिलीफ रोड की तरफ से जा रहा था तो काफ़ी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, काफ़ी लोग जो है इधर से अपने घर बाहर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कमर्शियलाइजेशन होता है वहाँ पे रिहाइश जो है वो इलाका जो है कम हो जाता है, मतलब जो डोमेस्टिक जो लोग होमली रहते हैं वो कम हो जाते हैं, वो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कमर्शियलाइजेशन के प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा एक तरीके से तंग करते हैं एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उस पर कार्य होने की ज़रूरत है? नहीं, आपको जिसमें आपको जो भी ये मैंने जैसे रोड को देखा और मैंने इस वजह से आपसे बोला, आपने जो सर्च किया वो सही है, लेकिन उसमें जो आप बता रहे हो वो आपको पता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग बाहर गए इधर से उनके ही मकान है और वो लोग ही धंधा व्यापार इधर करते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा। और वो लोग ही बाहर गए हैं, उनका मतदान भी इधर है, वो मत देने हमारे पास ही हमको ही मत देते हैं। जो आपके पास सूचना मिली है, आपको जो माहिती मिली है वो गलत है। दूसरा बात है, सिटी एरिया जो अहमदाबाद का हब रहा है, आज से नहीं है, पिछले 50-60 साल से इधर जो आप देख रहे हो जो ट्रैफिक की समस्या है वो 50-60 साल से है, अभी से है ऐसा कुछ भी नहीं है।
और मेरा अगला जो आपसे सवाल है कि ये जो ऑब्वियसली चुनावों का आगाज़ हो चुका है, क्या लगता है आपको अपनी जीत का? मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और खाड़िया वार्ड की प्रजा मेरे पे विश्वास करेगी और 23 तारीख को मैं जंगी बहुमति से विजय हूँ। तो ये वजह क्या बीजेपी के चिन्ह की है या आपका अपना चेहरा भी बोलता है? नहीं, बीजेपी के चिन्ह की भी है और मेरा खुद का भी ऐसा मानना है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? जो ऑब्वियसली चुनावों का 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 नए चेहरे जो ऑब्वियसली एक सीट पे 4 नए चेहरे दिए गए हैं, तो वो भी सेम ही वजह है चेंज करने की? नहीं, वो भी क्या है, पिछले 20 साल से कार्यकर्ता रहे हैं और वो लोग भी ये कोरोना काल में और दूसरे अदर काम में प्रजा के बीच में रहे और प्रजा का काम भारतीय जनता पार्टी के नाम पे किया है। तो ऐसा नहीं लगता आपको आपस में भी एक दूसरे से टक्कर है? नहीं है, किसी से भी नहीं है। हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम पैनल को ही जिताएंगे और पैनल ही लाएंगे। अच्छा, आपका मतलब है कि एकजुट होकर काम कर रहे हैं, आपस में कोई वो नहीं है, द्वेष भाव की वो भावना नहीं है कि जो भी जीतेगा आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, ये फैसला कैंडिडेट का पार्टी का है और हम एकजुट होकर एक साथ मिलके और पूरा प्रजा के बीच में जाते हैं और हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 23 तारीख को चारों कमल खिलाएंगे और चारों उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। और जैसे आप जानते हैं नई पार्टियां भी आप भी इस बार खड़ी हुई है और जो है कांग्रेस तो है ही, तो क्या लगता है कि उनसे आपको कोई टक्कर नहीं है इस बार भी? नहीं, हमको कोई टक्कर नहीं है। ये स्थानिक स्वराज की चुनाव है और इसके बीच प्रजा को काम के लिए हमको जाना है और विकास की बात करके प्रजा का मन जीतना है, तो हमारी किसी से कंपटीशन नहीं है। आप वन साइडेड विन है आपके हिसाब से? यस। तो ये थे उमंग जी, जो कि खाड़िया वार्ड से एक कैंडिडेट हैं, जो कि खड़े हुए हैं, बीजेपी का नया चेहरा है, जिनका कहना है कि क्लीन चिट जो है वो विन मिलने वाली है इस वार्ड से और जो विपक्ष जो और जो ऑपोजिशन है उसे वापस से ही पीछे रखा जाएगा। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए अहमदाबाद से।